खत्ते को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान सरगर्म, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें। फाइनेंशियल टाइम्स का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान राब्ते का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने इतवार के रोज़ अमेरिकी सदर से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पीर को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता किया। पाकिस्तान खुद को ईरान जंग के खात्मे के लिए सालिस के तौर पर पेश करा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के पस पर्दा राब्ते करवाए। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र की भी कशीदगी कम करवाने की कोशिश। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक्ची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। बातचीत का मकसद मौजूदा कशीदगी में कमी लाना था। वाशिंगटन ने ईरान से बातचीत बारे इसराइल को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का इम्कान। अरब मीडिया अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकी वफ़द का ईरानी वफ़द से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आमद का इम्कान है। अमेरिकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। बातचीत रवा हफ्ते के अवाइल में होने की तवक्को। फरीकैन रजामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जुमान ताहिर अंदराबी की CNN से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खत्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए हर वक्त तैयार है। अमेरिकी सदर ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए। ईरान से कामयाब मुज़ाकरात का भी दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस बार ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नौइयत के हैं। ईरान के काबिल एहतराम रहनुमा से बातचीत की। तफसीली और तामीरी बातचीत पूरा हफ्ता जारी रहेगी। मुआहदा ईरान और खत्ते के लिए अच्छा होगा। अमेरिका और ईरान कई निकात पर राजी हैं। ईरान ने जोहरी हथियार हासिल न करने पर इत्तफाक किया। हमला न करते तो ईरान चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। अमेरिका के लिए खतरा बनने वाली ईरानी ताकत को ख़त्म कर दिया। डील हो गई तो ईरान का अफसुदा यूरेनियम अमेरिका इस्तेमाल लायक करेगा। हालिया पेशरफ पर इसराइल भी खुश है। ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की डेडलाइन भी दे दी। इससे कबल 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। ईरान ने ट्रंप का मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जाली खबरों के जरिए तेल मंडियों पर असर डाला गया। अमेरिका और इसराइल दलदल में फंसे हुए हैं। ईरानी अवाम जाहिरियत करने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सर ट्रंप का बयान तवानाई की कीमतें कम करने और अपने फौजी मनसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश है। ईरानी थिंक के मुताबिक तेहरान की सख्त धमकी ने एक बार फिर ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पर टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का आज़म। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार। वज़ीर आज़म की ईरानी अवाम से यकजहती। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। इसाकदार की ईरानी मनसब अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाकदार का मशरिक़ बस्ता में अमन के लिए सफारतकारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। अमरीकी सदर के हालिया बयान समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का खैर मकदम। सरबराह खारजा पॉलिसी ने कहा, तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खत्ते में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर के हमले मौखर करने के फैसले को सराहते हैं। बरतानिया भी ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात को शायद करार दे दिए। वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने कहा, अपना हुर्मस को दोबारा खोला जाना चाहिए। बरतानिया जंग में मज़ीद नहीं उलझेगा। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जहरिया जारी। तेहरान और तबरेज़ धमाकों से गूंज उठे। ईरान से गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले। खुरम शहर में गैस पाइपलाइन को रॉकेट से निशाना बनाया गया। इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर भी हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 9000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। 140 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह किए। मिसाइल, ड्रोन्स, फैक्ट्रीज और दीगर फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब का कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट तबाह करने का भी दावा।
ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी वार, सहूनी रियासत पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। हिफा में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। खलीज ममालिक में अमरीकी फौजी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। बगदाद में अमरीकी कौंसलेट पर हमले से आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासिर। सऊदी अरब का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। नेतन्याहू के कायल करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान ऑपरेशन की मंजूरी दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को सुप्रीम लीडर के इजलास बारे आगाह किया। ये बताया यही सही वक्त हमले का है, फिर मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप पहले ही ऑपरेशन का फैसला कर चुके थे, बस दुरुस्त वक्त का इंतजार था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $3.25 इजाफा, $91.38 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $3.86 महंगा, कीमत $103.86 फी बैरल रिकॉर्ड। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब और अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल, तवानाई शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और सरहदी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने मुआशी अशारियों, तवानाई शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कि मुआशी पॉलिसीज़ में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए ताकि आवाम आदमी को सहूलत फराहम की जाए। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से ईंधन डलवाए। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और झेली इदारे मुकम्मल दरामद यकीनी बनाएं। इक़दाम से हुकूमती अखराजात में कमी, अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफे का ऐलान किया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में ₹200 फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹535 हो गई। कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, लाखों की तादाद 34 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज़ के मलबे से 77 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी है। तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद सवार थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया।